students, we are on chapter number 5, that is clothing material, and the topic we are going to study today is animal fiber. आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है एनिमल फाइबर. जो हमें एनिमल्स से फाइबर्स मिलते हैं, एनिमल्स से जो फैब्रिक्स मिलते हैं वो हम पढ़ेंगे आज. ओके, तो फर्स्ट है आपका बेटा वूल. वूल है, इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल फाइबर. इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑन द बॉडी ऑफ द शीप और गोट. बेटा जो शीप्स होती हैं और जो गोट होते हैं उनकी बॉडी पे जो हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, शीप और गोट नहीं बेटा, और भी एनिमल्स होते हैं जैसे याक है, ओके, रैबिट है, इन सब से वूल ऑब्टेन की जाती है. लेकिन जो सबसे फेमस मतलब मोस्टली जो वाइडली जो वूल है, इट इज़ टेकन फ्रॉम द शीप. ओके, ज़्यादातर जो मतलब वूल है वो शीप से ही ली जाती है. ओके, सो द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हेयर फ्रॉम दीज एनिमल्स इज कॉल्ड शेयरिंग. तो सबसे पहले क्या होता है बेटा, जो शीप्स होते हैं उनकी रियरिंग की जाती है, उनको खिलाया पिलाया जाता है. जब उनके हेयर्स ग्रो हो जाते हैं तो उनके हेयर्स होते हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ शेविंग मशीन. उनकी जो स्किन नहीं, जो हेयर्स होते हैं उनको शेविंग मशीन की हेल्प से रिमूव कर दिया जाता है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं शेयरिंग. ओके, सॉफ्ट हेयर ऑफ शीप और गोट्स आर शेयर्ड फ्रॉम देयर बॉडीज. आफ्टर दैट इट इज क्लीन्ड एंड वॉश्ड. ओके, शेयरिंग करने के बाद मतलब उनकी बॉडी से वो हेयर्स निकालने के बाद फिर उनकी क्लीनिंग की जाती है, उनको साफ़ किया जाता है, धोया जाता है डिटर्जेंट की हेल्प से, एंड धो के सुखाया जाता है. ऑन बीइंग मोर सॉफ्ट इट इज स्पन इनटू यार्न कॉल्ड वूल. और फिर उसको धो लेने के बाद बेटा जो सॉफ्ट वाली वूल होती है उसका यार्न बना लिया जाता है, मतलब धागा ऊन बना दी जाती है, जिसको हम वूल बोलते हैं. जो आपके गुल्ले आते हैं ना बेटा ऊन के, वो एक्चुअल में वैसे नहीं होते हैं. उसमें से आपने देखा होगा कभी छोटे छोटे रेशे जैसे निकल रहे होते हैं. तो जब वूल ऑब्टेन की जाती है तो वो फाइबर्स के फॉर्म में, उसी फॉर्म में ऑब्टेन की जाती है, फिर उससे यार्न बनाया जाता है, धागा बनाया जाता है. फाइनली वूल इज निटेड इनटू गारमेंट्स एंड अदर वूलन आर्टिकल्स. और फिर वो जो यार्न हमें मिलता है उससे गारमेंट्स बनाए जाते हैं, मतलब स्वेटर्स वगैरह ये सब बना लिए जाते हैं. अ नंबर ऑफ अदर वेराइटीज ऑफ वूल आर डिराइव्ड फ्रॉम गोट्स. और भी वेराइटी की वूल्स बेटा ऑब्टेन की जाती है. मैंने जैसे आपको बताया था, जैसे गोट्स से किया जाता है. ओके, द लॉन्ग सिल्की हेयर्स ऑफ अंगोरा गोट. अंगोरा गोट होता है बेटा, वो एक वेराइटी है, ये आपको कश्मीर साइड मिलेगी. इसकी जो वूलन होती है, इसके हेयर्स से जो वूल बनाई जाती है, इट इज़ ऑफ हाई क्वालिटी, बहुत ही महंगी बिकती है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की होती है. अंगोरा गोट्स आर रियर्ड मेनली इन साउथ अफ्रीका. ये साउथ अफ्रीका और कुछ एशियन कंट्रीज़ में, मतलब एशिया में कुछ कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे भी ये अंगोरा गोट्स को रियरिंग की जाती है, और अंगोरा गोट्स की रियरिंग की जाती है, मतलब उनको पाला जाता है. द सॉफ्ट क्लाउनिंग हेयर ऑफ कश्मीर गोट्स, जो कश्मीरी गोट्स होती है, पश्मीना बोलते हैं जिनको, तो जो इनके जो सॉफ्ट हेयर्स होते हैं उनको भी यूज़ करके स्वेटर्स बनाए जाते हैं. कश्मीरी गोट्स इज प्रोड्यूस्ड इन वेस्टर्न हिमालयाज. इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग कश्मीरी शॉल्स एंड अदर हाई क्वालिटी निटेड गारमेंट्स. आपने सुना होगा ना बेटा, कश्मीरी शॉल्स के बारे में बहुत फेमस होती है, वर्ल्ड फेमस है कश्मीरी शॉल्स होते हैं वो बहुत फेमस होती हैं, है ना. कश्मीरी स्वेटर्स वगैरह ये जो होते हैं बहुत फेमस होते हैं, बहुत गर्म होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट भी होते हैं. तो बेटा ये जो कश्मीरी वूल होता है ये ऑब्टेन किया जाता है फ्रॉम द कश्मीरी गोट, जिसका नाम होता है पश्मीना. ओके, नाउ ये एक टॉप पॉइंट दिया है, ये पढ़ लेते हैं. मिंक इज अनदर एनिमल फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम फर ऑफ रैबिट. एक रैबिट के फर से भी एक फाइबर ऑब्टेन किया जाता है जिसको बोला जाता है मिंक. नाउ वूल का जो प्रोडक्शन है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है बेटा, इन इंडिया. लुधियाना, कानपुर, जलंधर, अजमेर एंड आगरा आर फेमस फॉर वूलन टेक्सटाइल्स. ये जगहों पे वूलन कपड़े बहुत ज़्यादा मिलते हैं, ओके, बनाए जाते हैं. एंड अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना एंड साउथ अफ्रीका आर द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ वूल. ये नंबर मतलब ये जो कंट्रीज़ हैं उनमें सबसे हाईएस्ट पोजीशन में ये कंट्रीज़ आती हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ वूल के प्रोडक्शन के मामले में ये सबसे हाईएस्ट मतलब पोजीशन पे है. ओके, नाउ कल हम पढ़ेंगे अबाउट द सिल्क. ओके, आज के लिए इतना ही काफ़ी है. थैंक यू.